अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि पाकिस्तान का शाही ख़ानदान सऊदी अरब के शाही ख़ानदान से मिलने के लिए गया हुआ है उनकी दावत पर। तो असल में हकीकत क्या है, पाकिस्तानी शाही ख़ानदान की इज़्ज़त और हौसला अफजाई वहाँ पर किस तरह हुई, दोस्तों आपको आज की वीडियो में बताएंगे। हुकूमत और ताकतवरों का बाहमी मुश्तरका इजलास शुरू है और इस इजलास में क्या फ़ैसले किए जाएंगे। इसहाक डार, मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ तीनों नाअहल। हुकूमत और ताकतवरों का मुश्तरका इजलास हो रहा है और इस इजलास में मुतवक्का फ़ैसला ये है कि इस इजलास में ये फ़ाइनल होगा कि या तो 1997 वाला काम दोबारा किया, जो कि 1997 में ये डंडो सोटों के साथ कुछ दहशतगर्द तर्ज के लोगों को लेकर नून लीग और इनके जो भगोड़ा साहब हैं उनके कहने पर उनके दहशतगर्दों ने सुप्रीम कोर्ट पर डंडों और सोटों से हमला किया। इतना शदीद हमला था कि क्योंकि उस वक्त हमला कामयाब इसलिए हुआ कि उस वक्त कोई भी सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं खड़ा था। इसी वजह से इनके चंद 200-400 इनके जो दहशतगर्द गुंडे थे डंडे उठा के जिन्होंने हमला किया, इसलिए वो कामयाब हुए और जजों को अपनी जानें बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन 1997 की निस्बत 2023 में मामला बिल्कुल डिफरेंट है। अगर इन्होंने कुछ ऐसी भोंडी हरकत की, ऐसा कुछ करने की कोशिश की, मेरा ख्याल है कि 22 करोड़ आवाम अदालतों के साथ खड़ी है। पूरे वकला, पाकिस्तान के तमाम मुहब्बे वतन वकला अदालतों के साथ खड़े हैं। ये इम्पोर्टेड टोला प्लस इनके जो सपोर्टर हैं ये कुछ भी कर लें, अवाम का मुकाबला नहीं कर सकते। ये इनकी भूल है कि 1997 वाला वाक़या करेंगे और जजेस को डरा धमका कर खुद मुसल्लत हो जाएंगे इस मुल्क पर। ऐसा कोई काम नहीं होने वाला और ना आवाम होने देगी। और अगली दूसरी इनकी ऑप्शन है कि जनाब 1997 वाला मामला भी अगर हम करें तो वो भी फेल होता हुआ नज़र आए, तो दूसरा इनका ये प्लान है कि फिर इस मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाए। तो फिर वही बात कहना पड़ रही है कि जनाब ये 1997 नहीं है, ये 2023 है। उस वक्त तो अगर कोई भी महकमे के किसी मुलाजम को कहता था कि ये बंदा बुरा है तो दिल करता था अब उसकी आंखें निकालें, उसकी ज़ुबान खींच लें। लेकिन अब वो मामला नहीं है, अब वो मामला नहीं है। तो हुकूमत का दूसरा प्लान भी अवाम 38 मिनट में तबाह बर्बाद कर देगी। अवाम 38 मिनट में इनका दूसरा प्लान गोल करके इनके हाथ में थमा देगी। तो ये 38 मिनट वाली बात ये भी सोशल मीडिया पे चल रही है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। अगली खबर ये है कि जी पाकिस्तान के चंद माफिया जो कि अपने आप को पाकिस्तान के शाही ख़ानदान समझते हैं, तो वो शाही ख़ानदान आजकल पहुंचा हुआ है बकौल उनके सऊदी अरब के शाही ख़ानदान उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। वो शाही मेहमान हैं सऊदी अरब में। टोकरे और कुछ लिफाफे और कुछ पटवारी ये बात आम कर रहे हैं कि जनाब हमारे शाही लोग सऊदी अरब के शाही ख़ानदान के मेहमान बने हुए हैं, शाही प्रोटोकॉल उनको वहाँ पे मिला हुआ है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में लोगों की आंखें खुली हैं तो वहाँ पर भी लोगों की आंखें खुल गई हैं। तो उन्होंने अपनी हुकूमत को ये वाज़ह तौर पर बता दिया है कि जनाब ये मुल्क पाकिस्तान के चोर हैं, ये मुल्क पाकिस्तान के भागे हुए मफरूर मुजरम हैं, ये अदालतों से भागे हुए मुजरम हैं, ये छुप के बैठे हैं लंदन में। अगर ये सच्चे होते, अगर ये बेकसूर होते तो इमरान खान की तरह वहाँ पर अपने मुल्क में अदालतों का सामना करते, अदालतों में पेश होते। इनको कोई भी शाही प्रोटोकॉल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सुनने में अब यही आ रहा है कि अब तक उनको कोई शाही प्रोटोकॉल वहाँ पर नहीं दिया गया। एक आम मेहमान की तरह उनसे डील किया जा रहा है। आम मेहमान खाने में उनको वहाँ पर रखा गया है, जिस तरह के आम मेहमानों को रखा जाता है। जिस तरह के पाकिस्तान के मीडिया पे ये शाही ख़ानदान और शाही मेहमान, ये तमाम चीज़ें गलत हैं। वहाँ की हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत की तरह नहीं है कि अपनी आवाम की ना सुने। तो वहाँ की आवाम ने कहा कि ये चोर है, ये डाकू हैं, अदालतों से भागे हुए हैं, इनको कोई शाही प्रोटोकॉल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों नवाज शरीफ साहब की लंदन में भी टिका के रसवाई हुई है, टिका के ठुकाई की है सऊदी अरब की आवाम ने। और यही सूरत हाल पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की आवाम ने सऊदी अरब को ये वाज़ह तौर पर पैगाम दे दिया है कि जनाब ये चोर हैं, भगोड़े हैं। अगर आपने इन चोरों को ही शाही मेहमान बनाना है तो फिर हम भूल जाएंगे
کہ سعودی عرب کوئی ہمارا برادر ملک تھا۔ دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔